ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवाय नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को 15वां अध्याय पढ़ना है, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। श्रीमद भगवत गीता का 15वां श्लोक है, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग का। इसका हम लोग पाठ शुरू करेंगे आज। तो श्री भगवान क्या बोलते हैं कि ऊर्ध मूला अध शाखम अस्वस्थम प्रावरभ्यम छंदास यस्य प्राणानि यत्स वेदम स वेद विद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता होता है। तो भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक अस्वस्थ मतलब एक बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर, पत्तियां वैदिक स्रोत होती हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता है। अब देखो कि हमारे भगवान किस चीज से अस्वस्थ वृक्ष की तुलना करते हैं, बरगद के वृक्ष की तुलना करते हैं। वो बता रहे हैं भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन। जब भक्ति योग की महत्ता की विवेचना की जाती है तब ये पूछा जाता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है, वेदों का उद्देश्य क्या है। इस अध्याय में बताया गया कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है, कि वेदों का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, भगवान तक पहुंचना, भगवान को समझना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जान जाता है। मतलब जो भगवान को कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है, मतलब उसका वेदों का ज्ञान पूरा हो गया। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, पहले तो इस भौतिक जगत की तुलना अस्वस्थ वृक्ष से की गई है। ये एक बरगद के वृक्ष के समान ये भौतिक जगत है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो सकाम कर्मों में लगा है, जो भौतिक कार्यों में लगा है, तो उस अस्वस्थ वृक्ष का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो भौतिक जगत में और बढ़ता जाता है। जैसे अस्वस्थ का वृक्ष होता है, वो क्या करता है, जितना ही आगे बढ़ता है उतना ही उसमें से शाखाओं में से जड़ निकलती है और धीरे धीरे वो जमीन को टच करती है और जमीन में फैल जाती है। तो पता ही नहीं लगता है कि मेन जड़ कहाँ पे है, क्योंकि हर शाखाओं से जड़ निकलती है और धरती को टच करती है और धरती में अपना विस्तार करती है। उसी तरह जब जितनी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं होंगी, तो भौतिक इच्छाएं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएंगी और कहाँ समाप्त होंगी ये पता नहीं लगता। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो जो जो इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं से, भौतिक व्यक्तियों से आसक्त है, उसकी कोई भी संभावना नहीं है कि वो धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर पाएगा। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नत के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो वैदिक स्रोत हैं वो आत्म उन्नत के लिए हैं, और वही जो है इस वृक्ष के पत्ते हैं जिससे हम आत्म उन्नति कर सकते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। बता रहे हैं कि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। और जो कोई व्यक्ति इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, जो ये भौतिक संसार है, तब जाकर इससे बाहर निकल पाएगा। और इसको समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े भक्ति करने वाले भी इस भौतिक संसार में मोहित हो जाते हैं और फिर से जो है भौतिकतावादी विचारधारा और भौतिकतावादी जीवन शैली अपना लेते हैं।
इसको यूं ही व्यक्ति जो है इससे बाहर नहीं निकल सकता। आगे बता रहे हैं कि बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है, कि किस विधि को पालन करके हम इस अस्वस्थ वृक्ष को पार कर पाएंगे, जो भौतिक संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष है उसको कैसे पार कर पाएंगे। बता रहे हैं कि पिछले अध्याय में बताया गया है कि किस तरह व्यक्ति भव बंधन से निकलकर और अध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर करे। भगवत भक्ति सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति का मूल सिद्धांत यह है कि भौतिक कार्यों से विरक्ति हो जाए और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति हो जाए। दो में से एक ही कार्य होगा। या तो हम भौतिक संसार में अनुरक्ति कर लें, या भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करके और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति प्राप्त कर लें। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ की यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिससे अनेक लोग उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि यह इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं कर सकता है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तु वृक्ष की प्रतिबिंब मात्र है। तो जो ये भौतिक जगत है यह आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, प्रतिबिंब मात्र है। जिस तरह हम वृक्ष के, जो नदी के किनारे या किसी जल के किनारे वृक्ष होता है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, ठीक है ना। वृक्ष के पत्ते नीचे दिखेंगे और शाखाएं ऊपर की तरफ दिखेंगे। उसी तरह आध्यात्मिक जगत का उल्टा यह भौतिक जगत है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं से में स्थिर है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इसी प्रतिबिंब भौतिक प्रकार की वस्तुओं में स्थित होने के कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना होगा। और जब हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैश्लेषिक अध्ययन से। वैश्लेषिक अध्ययन मतलब तुलनात्मक भाव करके, कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है, और किस कारण से हम भौतिक जगत में हैं और किस कारण क्या करके हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम भली बात जान लेंगे तब हम जाकर जो है अध्यात्म के रास्ते पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तब जाकर वो इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर पाएगा, जब वो आध्यात्मिक लोगों की महत्ता को समझेगा। आगे बता रहे हैं कि अधः चौद्यम प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रवाला अस्वस्थ मूला नन संततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर और ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। क्या बोलते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैली हुई। जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा पोषित है। ये भौतिक संसार प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बना हुआ है, और जो भी इसमें जीवात्मा है वो भी प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ही इस भौतिक संसार में निवास करता है और भोग करने का प्रयास करता है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसकी जो शाखाएं हैं इस अस्वस्थ वृक्ष की, इस शरीर की, वो इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों में से बधी होती हैं। बोलते हैं अस्वस्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली होती है, चारों दिशाओं में इस अस्वस्थ वृक्ष की शाखा फैली होती है, जो भौतिक संसार के रूप में है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के नीचे भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीव की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व और अन्य बहुत से उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव में कोई कोई भूखंड वीराना हो जाता है तो कोई खंड लहलहाने लगता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है वहां इसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। क्या बोलते हैं कि
यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित है। जो अस्वस्थ वृक्ष है, जो ये भौतिक संसार है, वो 3 गुणों के द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव के कारण कोई भूखंड जो है वीराना हो जाता है। जहां पर जल का अभाव होता है, वो भूखंड जो है वृक्षों से रहित हो जाता है। तो कोई खंड जो है लहलहा लहलहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किसी विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। जिस विशेष गुण की प्रधानता होगी, उसी तरह की वहां पर योनियां प्रकट होंगी। अलग अलग योनियों के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है ना। कुछ तमोगुणी योनि होती है, कुछ सतोगुणी योनि होती है, और कुछ जो है जैसे गायों की योनि है। गायों की योनि सतोगुणी योनि। शेर, चीता, भालू, ये सब जो है रजोगुणी जानवर है। और कुछ जो है ऐसे जीव हैं जो तमोगुण के हैं। तो इस तरह की योनियां जो हैं, गुणों के प्रभाव के कारण ऐसी योनियां उत्पन्न होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार के इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा इस विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां यथा नाक, कान, आंख आदि जो विभिन्न इंद्रियों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श और इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग और द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। अधर्म और धर्म की प्रवृत्तियां इनकी गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वो इस धराधाम पर उतरता है और उन्नत के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र कहलाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, अपने उच्च कर्मों के द्वारा उच्च लोकों की प्राप्ति करता है, अच्छे कर्मों के द्वारा। लेकिन जब वो उन्नति के बाद जब वो उसका पुण्य फल नष्ट होता है, तब वो फिर से जो है मनुष्य लोक में आ जाता है, इस मृत लोक में, और कर्म क्षेत्रों में अपना कर्म करने लगता है। इसीलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने कि जो हमारा आवागमन का चक्र बना रहा है, कि हम कभी स्वर्ग चले जाएं, कभी सत्य लोक चले जाएं, और कभी जो है फिर से मृत लोक में आ जाएं। ऐसा कर्म करना है जो हमें शाश्वत जीवन की जो तलाश है, वो शाश्वत जीवन हमें प्रदान कर सके। और शाश्वत जीवन है भगवान के धाम को जाना। वहां पर व्यक्ति जो है वहां से उसका पतन नहीं होता। एक बार जब व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा, तो भगवान के धाम से उसका पतन नहीं होता। लेकिन अगर जिस भौतिक संसार में किसी लोक में जाता है, ब्रह्म लोक तक भी जाता है, तो वहां से उसके लौटने की संभावना बनी। यहाँ तक कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में भी समान जाने के बाद अगर जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं, तो वो वहां से भी उसका पतन हो जाता है। बोलते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्येत नान्तो न चार्दीन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनम विरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततम पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयम् तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यतं प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इसका जो जो ये वास्तविक स्वरूप जो है वृक्ष का, वो इस भौतिक संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता। सॉरी, अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। भौतिक संसार का जो वास्तविक रियलाइजेशन है, बता रहे हैं कि इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। जो ये अस्वस्थ वृक्ष है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक है। लेकिन भौतिक संसार में होने के कारण इसका भौतिक स्वरूप दिखता है, जो 3 गुणों से बाधित है। लेकिन जो इसका वास्तविक स्वरूप है, वो इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप वैकुंठ लोकों में ही अनुभव किया जा सकता है। इस भौतिक लोकों में उसका वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट होता। उसका विकृत स्वरूप होता है, जो 3 गुणों से प्रतिबद्धित होता है। बोलते हैं कि कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य चाहिए कि इस दृढ़ मूल वृक्ष वाले को विरक्ति के अस्त्र से काट डाले। जो ये मूल वृक्ष है, जो भौतिकतावादी जीवन है और भौतिकतावादी समाज में जीने की जो हमारी टेंडेंसी है, उसको हम विरक्ति के शस्त्र से काट डालें। ठीक है ना। तब जाकर उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। बोलते हैं उसको ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां से फिर से लौट कर इस भौतिक संसार में ना आना पड़े। और इस तरह से जो अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है, ऐसे में शाश्वत जीवन की तलाश करना, कि जहां से फिर से लौट कर ना आना पड़े।
बोलते हैं अब यह स्पष्ट कहा गया कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। जो ये अस्वस्थ वृक्ष है, जो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं अस्वस्थ वृक्ष के माध्यम से, वट वृक्ष के माध्यम से, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, उसका उल्टा प्रतिबिंब भौतिक संसार है। ठीक है ना। तो बता रहे हैं इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें भगवान के धाम जाना पड़ेगा। वहीं जाकर हम इस जो भौतिक जगत के क्रियाकलाप हैं उससे हम छुटकारा प्राप्त प्राप्त करके और आध्यात्मिक लोगों के विषय में जान पाएंगे। बता रहे हैं वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तारों में कोई फंस जाता है तो उसे न तो पता चल पाता है कि वह कितनी दूरी तक फैला है, और न ही इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। यह अस्वस्थ वृक्ष जो है, ये भौतिक संसार रूपी वृक्ष जो है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ है। जब एक बार व्यक्ति इस भौतिक संसार में फंस जाएगा तो उससे निकलने का उसको दूर दूर तक कोई चांस नहीं होगा। जब तक वो भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट नहीं करता है और भगवान की प्रेममय सेवा में नहीं जुड़ता है, तब तक इस भौतिक संसार से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। बोलते हैं कि मनुष्य को कारण की खोज करनी चाहिए कि किस प्रकार वह इस जो है शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो पाएगा और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएगा। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि, इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदशाई विष्णु ने उत्पन्न किया था। तो जब हम अगर जो अपना पूरा ब्यौरा खोलें कि, तो अंत में हमें ब्रह्मा जी की प्राप्ति होगी कि हम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए सारे सारे संतान है, जो एक कुल परंपरा बनी हुई है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया। तो उसी परंपरा में सभी लोग जो है ब्रह्मा जी के ही संतान है। हम सभी ब्रह्मा जी के ही संतान हैं। लेकिन क्या है कि आगे जो है ब्रह्मा जी से ये कुल परंपरा भी शुरू हुई, आध्यात्मिक परंपरा भी शुरू हुई है और कुल परंपरा भी शुरू हुई। बोले कि इस प्रकार अनुसंधान अनुसंधान करने पर मनुष्य ब्रह्मा को ही प्राप्त होगा, जिन्हें गर्भोदशाई विष्णु ने उत्पन्न किया था। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणाओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी चाहिए जिन्हें उन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। इस ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाएगा। बता रहे हैं कि जो है इस उद्गम का, मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम जो परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति में करनी चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। मतलब जब मैं ऐसे भक्तों के संग में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करेंगे, तभी हम परमेश्वर को जानने के योग्य हो पाएंगे। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस भौतिक संसार के हर वस्तु व्यक्ति स्थान से धीरे धीरे जो है संबंध विच्छेद कर देना, और आध्यात्मिक जगत के जो मूल वृक्ष है उसको अपनी चेतना में स्थिर करना और भगवान के धाम को प्राप्त करना। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर बहुत अत्यंत प्रबल होता है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा व्यक्ति सीखती है। बोलते हैं जो आध्यात्मिक, जो प्रमाणिक शास्त्रों में आध्यात्मिक आत्मज्ञान की विवेचना की गई है उससे हमें विरक्ति सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमें क्या करता है, समस्त पाप कर्मों से विरक्त बनाता है। तो ऐसे ज्ञान को सुनकर सीख कर समझ कर हम धीरे धीरे जो विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विरक्ति मतलब भौतिक संसार से मुक्ति, भौतिक कॉन्शियसनेस से मुक्ति, भौतिक चेतना से मुक्ति, और आध्यात्मिक चेतना को अपने हृदय, अपने अंदर कल्टीवेट करना। मुक्ति प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन आध्यात्मिक गुणों का कल्टीवेशन करना मुश्किल है। आप समस्त पाप कर्मों से बस कृष्ण का नाम जपते जाओ, समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उससे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त तभी होगी जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे। बोलते आगे कि भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं की शरण ग्रहण करनी होगी, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति में के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतः इस भौतिक जगत रूपी प्रबल अस्वस्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो और जब हम इस भौतिक अस्वस्थ रूपी वृक्ष से छूटना चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, तभी हम जाकर इस भौतिक संसार से छूट पाएंगे।
कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। ज्यों ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, त्यों ही हम इस भौतिक संसार के विस्तारों से विलग हो जाएंगे। मतलब माया रूपी जो प्रभाव है वो हम पर समाप्त हो जाएगी जब हम भगवान की शरण ग्रहण करें। नहीं तो और जो नहीं ग्रहण करेंगे तब तक भौतिक संसार में फंसे रहे। आगे बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा परम मूढ़ाम पदम व्यम तथा। जो झूठी झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगत से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। हमें और जो हमें शाश्वत राज को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? झूठी झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगत का त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति झूठा ही ग्लोरिफिकेशन करता है, ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं करना है, मोह को छोड़ना है और कुसंगत से मुक्त होना है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। और जब हमें वास्तव में शाश्वत राज्य मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो अपने अंदर झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगत का त्याग करके शाश्वत तत्व को समझना और भौतिक काम को नष्ट करना होगा, और सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। और तब जाकर हम परम पुरुष की शरणागत हो पाएंगे, और इस तरह से जो है हम उस शाश्वत राज को प्राप्त करने के अधिकारी बन पाए। बोलते हैं यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह मिथ्या अहंकार से मोहित न हो। कि अगर जब हमें वास्तव में भगवान के धाम जाना है तो हमें इस मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना पड़ेगा, मिथ्या अहंकार को छोड़कर और वास्तविक अहंकार की मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य ही दास हूँ, इस अहंकार को अपनाना पड़ेगा। तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो को अडॉप्ट कर रखा है, उसको भगवान की शरण ग्रहण करना बहुत ही उसके लिए कठिन है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब वो भगवान की इस प्रकृति को अब ये मानता है कि मैं इसका स्वामी हूं, तब तक वो इस भौतिक संसार में फंसता जाता है। लेकिन जब वो जानता है कि प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान के द्वारा ही भोग्य वस्तु है, इसमें भगवान प्रकृति का निर्माण करते हैं और सारे वस्तुओं का स्वयं भोग करते हैं, तो भगवान ही वास्तविक भोगता है। जब ये व्यक्ति को पता लग जाएगा तब जाकर वो जो है इस संसार से विरक्त हो पाएगा। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, तो उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे उसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रम धारणा से मुक्त हो जाता है, तो पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो है मनुष्य अपने मन और बुद्धि के हिसाब से इस भूमि का विभाजन कर रखा है मिथ्या अहंकार के कारण, कि मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे भोग की वस्तु है। लेकिन वास्तु बता रहे हैं यहाँ पर जो है, जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो पाता है, तब जाकर वो जो है अपनी चेतना को पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त कर पाता है। और ये त्रुटियां पूर्ण संगति से ही पूर्ण संगतियां ही हैं कि उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब वे इन वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तब वो सुख दुख हर्ष सुख और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। जब व्यक्ति इस भौतिक संसार का वैश्लेषणिक अध्ययन करता है कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, क्या करने से हमें दुख मिलेगा क्या करने से सुख मिलेगा, तो इन जब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वो भगवान के शरणागत बनना उसके लिए संभव हो पाता है कि वो भगवान की शरण ग्रहण कर पाता है।
और तब जाकर जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने के योग्य हो पाता है। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे। भक्त बनने के लिए हमें, जैसे एक स्वामी का सेवक बनने के लिए उसको शरणागत होना पड़ता है स्वामी को, उसी तरह को जो हमें अपने स्वामी भगवान कृष्ण की शरणागत होना है तो उनका हमें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। तभी हम स्वामी की अच्छे तरीके से सेवा कर पाएंगे। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में सेवा कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो आज अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करके भगवान कृष्ण की सेवा कर सकता है, और चेतना को भौतिक धरातल पर स्थित करके माया की सेवा कर सकता है। माया की सेवा करके इस भौतिक संसार में व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा करके प्रसन्न हो सकता है। तो माया सेवा जो करेगा वो हमेशा उदास रहेगा इस भौतिक संसार में, और कृष्ण की सेवा करेगा तो बिंदास रहेगा। तो इस भौतिक संसार में मुझे बिंदास बनना है, मैं तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, माया की सेवा छोड़कर और भगवान की सेवा। तब जाकर हम इस भौतिक संसार में निडर बन पाएंगे और बिंदास हो पाएंगे। आगे बता रहे हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य द्वारा न चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है, न अग्नि या बिजली द्वारा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस परम धाम को पहुंच जाता है जहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज से ही प्रकाशित होता है। वहां पर सूर्य या चंद्रमा से प्रकाश नहीं होता है, न ही अग्नि या बिजली से। वहां पर जो वहां पहुंच जाता है वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आता है। एक बार जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो फिर से इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पहुंचना इतना आसान नहीं है। जब तक हम पूर्ण रूपेण जो है भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक जगत में हमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बता रहे हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं। चिन्ह में आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। उस ब्रह्मांड में केवल एक लोग सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वतः प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों में चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बना है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, परंतु यह तेज कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकाधिक भाग जो आध्यात्मिक लोकों से परिपूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। क्या बता रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज ही उस लोक को प्रकाशित करता है। जिसे जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से ही निकलता है। तो जो वास्तविक जो तेज है वो भगवान के धाम से ही निकलता है, भगवान के शरीर से, और उसी से जो है सारे आध्यात्मिक लोग प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग जो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन धाम प्रमुख है। बता रहे हैं कि ज्योतिर्मय आकाश अधिकांश भाग जो है आध्यात्मिक लोगों से परिपूर्ण है। इस पूरे ब्रह्मांड का कुछ भाग ही भौतिक भाग है, बाकी सब आध्यात्मिक जगत है। लगभग 75% आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगतों में भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती। बोलते हैं कि ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग आध्यात्मिक लोगों से परिपूर्ण है, जिसे वैकुंठ लोक कहा जाता है, जिसमें से गोलोक वृंदावन धाम प्रमुख है। तो जो वैकुंठ लोक है उसमें से सबसे पवित्र धाम जो है गोलोक वृंदावन धाम है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक इस बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वो यहाँ वापस नहीं आता है। जब व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान के माध्यम से अपनी समस्त आसक्तियों को काट देता है, तब उसके मोह छिन्न भिन्न होते हैं। इतना आसान नहीं है अपनी आसक्तियों को काट कर बाहर निकलना। एक देखो, पारिवारिक जीवन में एक पिता या माता होते हैं, अपने बच्चों से, अपने घर परिवार से
और जो है रिलेटिव से इतना आसक्ति होता है कि वो उन आसक्तियों का त्याग ही नहीं कर सकते। जैसे लगेगा कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। उनको बोला जाए कि आप कभी धाम यात्रा करो या फिर जो है मंदिर आया करो, तो इतने उलझे पड़े हैं पारिवारिक जीवन में कि उससे निकलने का चांस ही नहीं, तो दूर दूर। तो ये मुक्ति अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जब हम मुक्त भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, तभी जाकर धीरे धीरे जो है हम अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करेंगे और मुक्ति लाभ कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है कि वही जो है थोड़ी बहुत टूटी फूटी भक्ति करके हम जो है और परम सिद्धि परम शांति को प्राप्त कर ले। ये इतना आसान होता तो सभी परम सिद्धि और परम शांति को प्राप्त कर ले। इतना आसान नहीं है। भगवान की भक्ति यहाँ बता रहे हैं कि जो है इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है यदि कोई चाहे, तो केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा। जो ऐसा संभव नहीं है, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे। 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन हुआ है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो हमने 12वें अध्याय में कल पढ़ के सुनाया कि जो है वास्तविक भक्ति क्या है और वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का क्या साधन है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपनी चेतना को भौतिक प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में स्थिर कर पाएंगे। तो इस तरह से 6 श्लोक हो गए। 7वां श्लोक कल पढ़ाया जाएगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।